सभी साथियों नमस्कार। साथियों आज का अपडेट जैसा कि आपको पता ही हो चुका होगा कि 18 अक्टूबर 2022 को सामान्य प्रशासन ने एक लेटर जारी कर दिया है। साथियों आप अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों मिलकर आप सभी संविदा कर्मचारियों का अधिकार छीनते चले जा रहे हैं। साथियों जी हाँ, मैं उसी लेटर की बात कर रहा हूं जिसमें सबसे पहले 5 जून 2018 में आपको 90% नीति के साथ साथ वेतनमान के साथ साथ सीधी भर्ती जो होनी थी उसमें 20% संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षण दिया गया था, लेकिन अब उसको भी छीनने की तैयारी चल हो चुकी है। तो साथियों अलर्ट रहिए, नहीं आपका धीरे धीरे पूरा अधिकार छीन लिया जाएगा और आपको एक प्राइवेट सेक्टर की तरह यूज किया जाएगा। जब तक जरूरत होगी रखा जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, वो भी चूस के। बाहर आप जाएंगे तो किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। तो साथियों ये जो अपडेट है तो इसमें देखिए, आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें स्पष्ट कौन सा विभाग ऐसा है कि कह रहा है कि संविदा कर्मचारी सीधी भर्ती में फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि उनकी सीटें खाली रह जाती हैं तो हम क्या करें। साथियों प्रदेश में इतने संविदा कर्मचारी हैं कि उनको तो रेगुलाइजेशन किया जाए तो हो सकता है इनके लिए सीटें घट जाएंगी, लेकिन विभाग ऐसे कह रहे हैं कि संविदा कर्मचारी अप्लाई ही नहीं करते जिसके कारण कि सीटें खाली रह जाती हैं। तो उन सीटों को क्या किया जाए, उसी को भरने के लिए सामान्य प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि यदि संविदा कर्मचारी आपको नहीं मिलते हैं संबंधित पोस्ट पर तो आप उसको रोस्टर लगा के जनरल से आप उठा के भर दीजिए। लेकिन साथियों यहां एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि आप संविदा कर्मचारी हैं, कोई भी सीधी भर्ती होती है तो तत्काल आप फॉर्म भरिए। फॉर्म उसमें भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो आरक्षण आपका लगेगा वो संविदा कर्मचारी के रूप में लगेगा, ना कि जातिगत या श्रेणीगत आरक्षण लगेगा। आप किसी भी श्रेणी में आते हैं, यदि आपने संविदा को टिक किया है फॉर्म भरते समय तो आप संविदा में ही कंपटीशन करेंगे। आपका ये हॉरिजॉन्टल व्यवस्था दी गई है, ये वर्टिकल व्यवस्था नहीं है कि हर कैटेगरी में संविदा कर्मचारियों के लिए अलग अलग से सीट रखी जाएंगी, बल्कि पूरे आरक्षण में 20% जितनी भी सीटें निकलेंगी उसका 20% सीधे संविदा कर्मचारियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी और उसमें सभी श्रेणी के व्यक्ति अप्लाई करेंगे और उन्हीं में से सभी की लिस्टें बनेंगी। उसमें कोई कैटेगरी का डिवाइडेशन नहीं होगा, कैटेगरी वाइज और जातिगत कोई आरक्षण नहीं होगा, उसमें सिर्फ संविदा शब्द का आरक्षण रहेगा। तो साथियों आप लोग इसको अप्लाई करिए, कोई भी सीधी भर्ती निकलती है, नहीं तो ये शासन प्रशासन में बैठे आपके हक छीनने वाले जो अधिकारी हैं, या तो हम दुश्मन कह लें, सीधी भाषा में हम दुश्मन कहें तो ज्यादा अच्छा है, तो ये जो आपके दुश्मन बैठे हुए हैं आपका ये 20% आरक्षण भी छीन लेंगे। तो साथियों कोई भी ऐसी पोस्ट खाली नहीं जानी चाहिए जिसमें संविदा का आरक्षण दिया गया हो और आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। इसलिए उसमें आवेदन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज और आपको हम बता दें कि 5 जून 2018 के बाद ये व्यवस्था 20% संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन बहुत सारे विभागों ने आज तक तो इसकी व्यवस्था दी ही नहीं, अपने भर्ती सेटअप में संशोधन किया ही नहीं। पर पता नहीं कौन सा विभाग उठा के कह रहा है कि संविदा कर्मचारी ही नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करें। कितनी बड़ी विडंबना, जबकि आज के समय में सबसे ज्यादा विभागों में संविदा कर्मचारी ही है। अब कोई ऐसा पद नहीं है आईएएस आईपीएस आईएफएस को छोड़ के, यहां तक कि वर्ग 1 या डॉक्टर जो होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, वो भी संविदा में भरे जाते हैं। तो ये विभाग कैसे कह रहा है कि हमें कोई मिल ही नहीं रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना ये नहीं कि उनको मिल नहीं रहा है, बल्कि विडंबना यह है कि आपके संविदा आरक्षण को 20% जो दिया गया उसको छीनने की तैयारी हो चुकी है। तो अलर्ट रहिए, कोई भी पोस्ट निकलती है तत्काल आप फॉर्म अप्लाई करिए। साथियों आज की इसी अपडेट के साथ और भी अपडेट आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी न्यूज आरटीआई है। आप
टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उसमें सर्च करिए न्यूज आरटीआई, मेरा चैनल दिखेगा वहां पे, मेरा ग्रुप दिखेगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ देते हैं आपसे विदा। नमस्कार।